गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकेंड लेक्चर ऑन द नंबर सिस्टम पर। ओके, तो हम लोग इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि नंबर्स लाइन क्या होता है एंड रेशनल नंबर्स पे मेनली फोकस इस पे रहेगा। हम लोग इसे सेक्शन में डिवाइड किए हुए हैं, अभी इस पे और लेक्चर बनाएंगे। तो ये हम लोग का सेकेंड लेक्चर है। आप लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देखें प्लीज़ उसको पहले देख के आइए, क्योंकि इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स एंड टाइप ऑफ नंबर्स रिक्वायरमेंट होगा। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा के रखे हैं कि नंबर्स क्या होते हैं एंड टाइप ऑफ नंबर्स कितने कितने टाइप्स के नंबर्स हैं। सपोज कीजिए कि आपको ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स क्या है। हमने पूरा उसमें रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये सब पूरा अलग अलग से मैं उसमें बता के रखा हूँ। ओके, आपको नेचुरल नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स एंड इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब चीज़ें पूरा उसमें हमने बेसिक्स कवर किए हुए हैं। तो इसमें रिक्वायरमेंट होगा तो आप प्लीज़ उसको आप रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर लाइन। ओके, तो एक आता है यार, आप हमेशा देखेंगे नंबर लाइन, ये कॉन्सेप्ट है क्लास 9th में। तो इसको हम लोग देखते हैं कि नंबर लाइन क्या है, क्यों हमें ये ज़रूरत पड़ी। नंबर्स लाइंस का एप्लीकेशन बहुत सारा है। आगे आप देखेंगे कि रेंज बताने में और आपको दो नंबर्स के बीच में नंबर बताने में इसका एप्लीकेशन है। तो नंबर लाइन होता क्या है एक्चुअल में, अगर इसको थोड़ा सा डिफिनेशंस के नज़रिए से देखें तो रिप्रेजेंटिंग ए नंबर, रिप्रेजेंटिंग ऑफ नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, ऑन ए लाइन। ओके, ऑन ए लाइन, इसी को क्या बोल देंगे यार, ऑन ए लाइन, इसी को बोल देंगे हम लोग नंबर लाइन। ओके, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे यार, ये नंबर लाइन है। ओके, ये डिफिनेशंस के नजरिए से हो गए। सपोज कीजिए नंबर्स को आप एक लाइन पे दिखाना है, तो लाइन क्या है, लाइन ये है कि जो बोथ साइड नॉन इंडिंग है, इंड हो ही नहीं रहा है बोथ साइड। तो हमने क्या किया गया कि नंबर्स को ना एक लाइन पे दिखा दिया गया। अब इस लाइन पे दिखाने का तरीका क्या है, सपोज कीजिए आप कोई भी रियल नंबर है, ठीक, नंबर दो ही टाइप का होता है, मैंने बता के रखा है प्रीवियस वीडियो में, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग मेन फोकस करेंगे रियल नंबर, क्योंकि इमेजिनरी नंबर में बहुत कम उसका रेंज है। तो अंडर रूट में जो भी माइनस में होता है तो आपको उसमें बता के रखे हैं यार सब फर्स्ट वीडियो में, प्लीज इसको देखते हैं। रियल नंबर जो होगा, बताइए, रियल नंबर जो है ये या तो हो सकता है हमारा नेगेटिव, या तो हो सकता है जीरो, या तो पॉजिटिव। इसके अलावा कुछ एग्जिस्टेंस है नंबर्स का, या तो जीरो हो गया, या तो पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव, कुछ भी पॉजिटिव फ्रैक्शन नहीं हो। तो हमने क्या किया, नंबर लाइन पे जीरो को सेंटर बना दिया और राइट साइड में, ये हमारा है राइट साइड में नंबर्स को पॉजिटिव में इंक्रीजिंग में बैठा दिया, और नेगेटिव में लेफ्ट साइड में हमने नेगेटिव में कर दिया। ओके, ऐसे रिप्रेजेंट करने लगे। जैसे एग्जांपल से बताते हैं, सपोज कीजिए ये आपका एक लाइन है, तो यहाँ पे है जीरो सेंटर पे आप कहीं भी ले सकते हैं, आपकी वो मर्जी है, आपका रिक्वायरमेंट की वजह से। बस ये समझिए कि राइट साइड में पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव होगा। ओके, तो आप अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो +1 +2 1 2 3 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 सो ऑन। ओके, एंड इसी को लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ओके, इधर की ओर मोर नेगेटिव होगा नंबर, तो ये किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इधर की ओर आपका पॉजिटिव में होगा तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये कभी मत भूलिएगा कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। क्यों, क्योंकि इधर की तरफ मोर नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर। ओके, तो इतना बेसिक्स आपका क्लियर है कि नंबर्स लाइन क्या है और नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंपल। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, अब इसी नंबर लाइन पे आप कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक इंटीजर्स, ऑड, इवन, प्राइम नंबर्स, आप कोई भी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग पूरा एक बेसिक ओवरऑल रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसी को बोल देते हैं यार रियल नंबर लाइन। ओके, इतना बेसिक्स क्लियर है कि नंबर्स लाइन की जरूरत पड़ा। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कि नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करके। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, वन एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए आप लोगों ने ये कभी किया होगा, 5 + 3 को नंबर्स लाइंस के हेल्प से इसका हमें आंसर बताइए। ओके, तो आप लोग 8th 6th 7th क्लास में किया होगा। ओके,
तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नंबर्स लाइन का। तो 5+3 हम दिखा देते हैं, क्योंकि 5 को दिखाना तो वेरी इजी है। अब तुरंत जाएंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो आप इसको 5 को ऐसे डॉट कर देंगे तो 5 आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे 5 है। आप ऐसे नेगेटिव साइड में भी कर सकते हैं, आप नेगेटिव साइड में हमको नीड नहीं इसलिए नहीं की। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, एडिशन ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर्स का है। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक नंबर लाइन बनाएंगे, हमको अभी नहीं पता है कि क्या आंसर आने वाला है, और 0 बना दिया, हमको पता है 1 बना दिए, 2 बना दिए, आपका जितना मर्जी है उतना बना दीजिए, 4 5 6 7 8 9 ओके 10 11, ऐसे आप जितना मन करे एंड सो ऑन। ओके, आप कितना भी कर सकते हैं। और इधर की ओर -2, हमें पता है कि इसमें दिख रहे हैं कि नेगेटिव साइन नहीं है, तो हम लोग नेगेटिव में नहीं जा रहे हैं। ओके, तो आपकी मर्जी हो है। यहाँ पे 0 है, आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, सपोज कीजिए स्टैंडिंग। अब आपको इसका हमने क्या बताया हुआ, बाई डिफॉल्ट साइन क्या है, प्लस है। आपको हम वो भी बता के रखे हैं कि ये सब पॉजिटिव निगेटिव साइन अच्छे से मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया हुआ है वीडियो में, उसको जाकर रेफर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 0 है। अब 0 पे आप स्टैंडिंग है, हमेशा कोई भी डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाएगा, वो एनी जो भी नंबर है वो 0 से, फ्रॉम 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो सपोज कीजिए 5 है, तो 5 हमारा कहाँ से है, 0 से। अब हम लोग 5 स्टेप कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है तो इधर की तरफ पॉजिटिव होगा और इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव। कहीं से भी पॉजिटिव साइड में जाना है तो राइट साइड जाएंगे, कहीं पे भी हम खड़े रहे, अगर नेगेटिव साइड में जाना है तो लेफ्ट साइड में जाएंगे। ओके, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो सपोज कीजिए 0 पे अभी खड़े हैं, तो +5 है, तो 5 राइट साइड में जाए 5 स्टेप, तो 1 2 3 4 5। तो हमने इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, आपको पता चल गया होगा, हम क्योंकि अब रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम चले, यहाँ 5 पे आ गए। ओके, अब हमने 5 पे यहाँ पे खड़े हैं, अभी हम कहाँ पे, करंटली हम कहाँ पे हैं, 5 पे। अब हमको क्या है, दूसरा नंबर्स को देखना है, विजुलाइज करना है कि 3 है। हमेशा कोई नंबर साइन के साथ ही आएगा, बिना साइन का नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस। तो ये +3 है। तो हमने यहाँ पे अभी खड़े हैं, हम अभी क्या बताएं कि इधर की तरफ क्या होगा, कहीं से भी इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक, ये ऐसा नहीं है कि -5 है, नेगेटिव डायरेक्शन जो लेफ्ट साइड में होता है और पॉजिटिव राइट साइड में। तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है, तो आपको दिखाना है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे खड़े हैं, आपको कितना स्टेप, 3 स्टेप राइट डायरेक्शन में जाना है इधर की तरफ। तो 1 2 एंड 3 यहाँ पे आ गए, तो इसको यहाँ से ऐसे एरो कर दीजिए, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। और आपको पता है कि आप यहाँ पे आ गए, कुछ नहीं बचा एक्सप्रेशन में, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका 8, विदाउट एनी कैलकुलेशन। इसमें आपने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, 5 3 8, आपने जस्ट काउंटिंग किया 1 2 3 4 5 स्टेप एंड डिवाइड करके 2 स्टेप्स में 5 3 और इसको 8 आ गया। ओके, इतना क्लियर है। अगर आपको एक मैं और एग्जांपल देता हूँ, अगर आप -3 + 3 भी कर सकते हैं, -5 + 3। ओके, तो आप इसको सिंपली, मैं जल्दी से इसको दिखा देता हूँ। 0 है, यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। ओके, ऐसे आप एंड सो ऑन ऐसे आप दिखा सकते हैं, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, 5 है, 6 है, इधर की तरफ आप जितना मन करे उतना दिखा सकते हैं। ओके, तो 0 पे अभी आप स्टैंडिंग है, आपको कोई भी नंबर्स इनिशिएट कहाँ से करना है, 0 से। ओके, तो -5, तो -5 किधर की तरफ, -5 है तो डायरेक्शन हमें पता है लेफ्ट साइड जाना है, तो 0 से हम किधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ। आपको पता है, ये दिख गया होगा, तो यहाँ से हमने पहले यहाँ पे चला गया -5। अब हमको क्या पता है भाई कि जो, अब दूसरा नंबर देखो, ये डन हो गया, दूसरा नंबर +3 है, तो +3 है तो +3 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या बताएगा, डायरेक्शन राइट साइड में जाना है। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, इससे राइट साइड में जाना, राइट साइड किधर की तरफ है, इधर की तरफ राइट साइड है, और इधर की तरफ लेफ्ट साइड है। तो हम इधर की तरफ जाएंगे, कितना स्टेप, 3 स्टेप, तो 1 2 3, तो हम यहाँ पे आ गए, तो इसको ऐसे नीचे से दिखा देते हैं यार, यहाँ पे आ गए, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन खत्म, तो इसी का -2 इसका आंसर है। तो आप ऐसे अगर
इन जनरल भी है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते होंगे तो -5 + 3 -2 आता है, लेकिन हम लोग इससे नंबर्स लाइंस के हेल्प से भी कर सकते हैं। ओके, इतना था यार नंबर्स लाइन का कॉन्सेप्ट। अभी तक हम लोग किसी भी नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को भी दिखा सकते हैं, ये अभी तुरंत आगे देखते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं रेशनल नंबर। ओके, नाउ वी विल सी रेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर्स का अगर आप इसके नेम में जाइए तो रेशनल मीन्स रेशन। ओके, रेशियो, रेशियो इसके नाम में ही है रेशियो। रेशियो मीन्स क्या है? फ्रैक्शन। अगर आप इसको और थोड़ा सा देखें तो फ्रैक्शन। और हमने बता चुका है कि रेशनल नंबर्स क्या है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कैन बी रिटन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा बता कर रखा है। कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है, ये मेन चीज है। पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर से ले लीजिए। अब इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसीलिए बोले थे होना चाहिए। और क्यू विल नेवर जीरो। ओके, क्यू कभी जीरो होगा नहीं, क्यू जीरो हो गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ओके, तो आपको पता ही है, तो क्यू जीरो कभी हो नहीं सकता। और पी एंड क्यू इंटीजर होंगे। इस फॉर्म में अगर लिख दिए आप किसी भी नंबर्स को तो वो रेशनल नंबर्स हैं, इतना आपको पता है। और रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट क्या करते हैं? अगर रेशियो है कोई नंबर, सपोज कीजिए रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यों? क्योंकि रेशियो है। तो रेशियो है कोई नंबर तो क्या देता है? जैसे 3/4 लिखा है तो इसका आंसर क्या आता है? 4 से 3 में भाग देने पे, मतलब जितना क्वाशिएंट टाइम आता है तो क्वाशिएंट्स आता है ना, इसका आंसर क्या आएगा? क्वाशिएंट। तो क्वाशिएंट तो क्यू से, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। मेनली टाइम आप रिप्रेजेंट किसी भी से कर सकते हैं। ओके, तो ये रेशनल नंबर्स का बेसिक हो गया है। अब हम लोग सपोज कीजिए कि कोई एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आपको सब पता चल गया कि 1/2, 3/4, इस तरह से कोई भी नंबर है रेशनल नंबर है। ठीक, 1, 2, 3, -1, -2। ओके, इस टाइप से, क्योंकि इसके भी डिवाइड में तो 1 है, हाइड है बस वो चीज। ठीक है, इतना चीज आपको पता है, बेसिक है। ठीक, तो आप कोई भी नंबर -3/2, ठीक है, इस टाइप से नंबर सभी रेशनल नंबर्स हैं। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारे पास है 1/2 है। तो 1/2 को हम कितने और इसके इक्विवेलेंट नंबर लिख सकते हैं? सपोज कीजिए 1/2 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 2/4। ओके, 2/4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। इसको अगर और करें तो 4/8, ये भी तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा? 1/2 ही आ जाएगा। ये भी सिंप्लीफाई करने पे 1 अरे सपोज कीजिए 8/16। मतलब क्या कर रहे हैं, नीचे आप उसका जस्ट डबल लिख दीजिए। इसका ये डबल है तो इसका ये देखिए डबल है, इसका ये डबल है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सभी क्या आने वाले हैं? 1/2, 1/2, 1/2। ओके, ऐसे आप एंड सो ऑन। ओके, आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। ओके, तो आप सपोज कीजिए ये सब है नंबर, क्या इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्वल है आपस में। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इसी को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है यार? इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि रेशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन, इसी को भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी है। ठीक, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है यार? किसी भी रेशनल नंबर्स के इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करती है। ठीक, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोग ये भी होगा, अगर कोई बोल दिया चलो 5/8 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखो, तो कुछ नहीं करना है, जितना ऊपर आप मल्टीप्लाई कीजिए, मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करें ऊपर, तो उतना आप नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 3। तो इसको क्या होगा? इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 15/24। तो ये भी एक इसके इक्विवेलेंट है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आने वाला है? 5/8। ओके, तो हम लोग सिंप्लीफाइड किसी भी एक रेशनल नंबर्स का इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो सकता है। ओके, तो इतना चीजें क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइंस पे। कुछ नहीं यार, सिंपल है, ये हमने कर लिया। ये 0 इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं यार कि 0 है, अब हम लोग का पॉजिटिव है क्योंकि कुछ नहीं है, बाई डिफॉल्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहला काम करिए आपकी, इसको अगर क्वाशिएंट में लिख लीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, डेसिमल में नहीं जाना है आपको, बस क्वाशिएंट में लिख लीजिए। कैसे? 8 का अगर 13 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम और पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। हमको पता है ये 1 है, सपोज कीजिए 2 है, तो हमारा
13/8 कहाँ आएगा, इसी के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ओके, इसी के बीच में 13/8 लाई करेगा। तो ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है 13/8। ओके, तो ऐसे आप रिप्रेजेंट किसी भी रेशनल नंबर को कर सकते हैं। आप नेगेटिव में भी कर सकते हैं, ऐसे पॉजिटिव। ठीक, अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि एडिशन कैसे होगा इसका। तो कभी भी ना रेशनल नंबर्स का अगर एडिशन आपको दिखाना है किस पे, नंबर लाइन पे, तो आप क्या करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर को ना सेम बना लीजिए। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर को ना सेम बना लीजिए, इक्वल बना लीजिए। ऐसे होगा क्या कि न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतनी बड़ी होगी, तो उससे पता चलेगा कि कौन पहले आएगा कौन बाद में। ठीक, तो हम लोग इसका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 और 3 का क्या ले लेंगे यार, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 का क्या आएगा, 6 आएगा। तो हमारा अब क्या गोल है कि ये 1/2 को ना हमको नीचे 6 बनाना ही है किसी तरह। अब ऊपर क्या करना पड़ेगा, अगर नीचे 6 बना दिए तो मतलब 2 इंटू 3 हुआ होगा, तो 1 इंटू 3 करना पड़ेगा। और इसी तरह 1/3 को हमें नीचे क्या है 6 बनाना ही है, तो कैसे 3 हुआ होगा, ये मल्टीप्लाई हुआ होगा 2 से, तो ऊपर भी हमको 1/2 करना पड़ेगा। अरे 1 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 3/6, ये क्या हो गया ये 2/6। अभी पढ़े थे ना इक्विवेलेंट नंबर लिख सकते हैं, तो किसी भी नंबर्स के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ऊपर उतना से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 ही आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/3 ही आ जाएगा। तो इससे हमको फायदा क्या होगा, अब सपोज कीजिए जैसे अभी जो हम नंबर दिखा रहे थे 0 1 2 3, आप ध्यान से देखिए तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है, 1 1 सब में है, 1 1 सब में है, 4 4 1, इसके डिनोमिनेटर 1 है, तो डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो इससे क्या हुआ कि जितना बड़ा होगा न्यूमरेटर उतना हमारा नंबर से बड़ी होगी पूरी। तो उससे हमको फायदा हो गया कि कौन कहाँ पे दिखाना है। ठीक, तो इसीलिए डिनोमिनेटर को सेम बनाया जाता है। आप चाहें तो न्यूमरेटर को भी सेम बना सकते हैं, लेकिन उसको उल्टा तरीके से सोचना पड़ेगा। न्यूमरेटर जितना बड़ा, न्यूमरेटर अगर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा नंबर उतनी छोटी। ओके, ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम तो यही बोलेंगे कि डिनोमिनेटर में आप करिए। ठीक, तो ये चीज हो गया नंबर लाइन। ओके, ये हो गया 0। आपको पता है कि 1 को भी ना आप अब इसी फॉर्म में लिखिए कि 6/6, अगर 6 है तो 6/6 को क्या लिख सकते हैं 1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 6/6, या फिर इसी को 1 भी बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि आपको पॉजिटिव में ही जाना है। तो अब 0 है ये, अब हमको पता है इसका साइन पॉजिटिव। 1/2 है, 1/2 मतलब 3/6। तो 6/6 के सब नंबर सोचिए, जैसे यहाँ पे 1 में ये था ना, 1 के डिनोमिनेटर में, तब सोचिए कि हमारा एक दुनिया बदल गई, इसमें 6 है डिनोमिनेटर, तो हमारा 0/6 भी करोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये 0 ही रहेगा। ठीक है, तो 0/6 6/6। अब इसके बीच में क्या आएगा यार, 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6। ओके, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन हमको इन जनरल दिखा दिए। अब सोचिए कि ये पूरा डिनोमिनेटर 6 वाली दुनिया है। ठीक है, तो इस तरह सोचिए, तो 3/6 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। ऐसे अगर आपको दिखाना है 2/6 कहाँ पे है, यहाँ पे है मेरा, ये 2/6 है। ठीक, तो हमको ऐसे मत जाइए। अब क्या करना है, 1/2 हमारा 1/2 पे चले जाइए, 0 से 1/2 पे चले जाइए। ओके, तो 0 से 1/2 जाएंगे आप, कहाँ पे है 0 से 1/2, तो 1/2 को हम क्या लिखे हैं 3/6, 3/6। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2/6 का मतलब 2 स्टेप और लेना है। जैसे इसमें 3 स्टेप लिए, 6 पे मत जाइए, 6 तो सबका सेम है जितना ज्यादा। तो ये हो गया हमारा 3, सिर्फ इसको देखिए, डिनोमिनेटर को देखिए ही मत, इसको 1 2 3 4 5 6 के नजरिए से देखिए। तो 3 तक चले गए, अब 2 टाइम्स और जाना है, 2 स्टेप और, तो 1 2, तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे खड़े थे, प्लस में जाना है यहाँ से यहाँ, तो हमारा यही 5/6 आंसर हो गया। इसको अगर आप जोड़ के देखेंगे तो 5/6 आएगा, बस सिंपल सा है। अब इसको 6 के ऐड करने के चक्कर में पड़िए, हमारी ये दुनिया है किसकी है, डिनोमिनेटर 6 वाली। जैसे यहाँ पे 1 1 सब में डिनोमिनेटर था, तो हम डायरेक्ट जोड़ देते थे 1 + 2 3 2 + 3 5। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसमें अब सिर्फ न्यूमरेटर वाला स्टेप लेना है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा हम, आई होप। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं।
एक हम लोग बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, एग्जांपल है। तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो होल नंबर पहले क्या होता है सोचिए, होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5। ओके, नेचुरल नंबर क्या होता है यार 1 2 3 है, मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो 1 2 3 4 5 से एंड सो ऑन। ओके, तो नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नो, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये चीज क्या हो गया यार, फॉल्स है। ओके, ये फॉल्स है, सिंपल सा है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इंटीजर क्या है, -1 -2 -3 इस टाइप से 0 1 2 3। तो सबके डिवाइड में 1 तो है ही ना, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। यस, ट्रू है, ठीक। ओके, तो एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, हर एक रेशनल नंबर इंटीजर है। तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए रेशनल नंबर हमने 3/5 ले लिया, तो ये इंटीजर तो नहीं है ना, ये इंटीजर नहीं है, बट ये रेशनल नंबर है, ठीक। ओके, इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग एक बहुत ही पॉपुलर टाइप से 9th में क्वेश्चन आता है। सपोज कीजिए क्वेश्चन क्या आता है कि किसी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन के हेल्प से इसको समझेंगे। ओके, तो यार ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। इसको करने के दो मेथड हैं, हम दोनों मेथड बताएंगे यार। और इसमें से जो सिंपल रहेगा, आपको जो अच्छा लगेगा वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेथड 1 एंड मेथड 2। तो इससे पहले ना हम लोग एक छोटा सा समझ लेते हैं पहले नेचुरल नंबर्स के हिसाब से। जैसे आपसे बोले कि सपोज कीजिए कि ये है हमारा 8, ये है हमारा मान लीजिए कि 16। अगर हम बोले इसके बीच का जो नंबर फाइंड आउट कीजिए, सपोज कीजिए अभी ये हटा दीजिए 8, ये सपोज कीजिए ये है हमारा 10। तो अगर हम आपसे बोले कि इसके बीच में जो कौन सी नंबर थी, तो आपको तुरंत माइंड में आया होगा 9। ओके, 9 था। लेकिन आप इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, आपको कैसे पता? सपोज कीजिए आपको ये काउंटिंग नहीं आती है, तो क्या करेंगे, 8 प्लस 10 करके इसे डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या होता है कि उस चीज को आधा कर दिए। सपोज कीजिए आप दो पर्सन है, आपके पास 100 रुपए है, उसके पास 200 रुपए है, तो 300 टोटल हो गया। और दोनों में आधा आधा बांटना है, तो 150 रुपए होगा ना, 150 तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड बाई 2 करना होगा। जितने पर्सन है उतने डिवाइड, तो डिवाइड बाई 2 का मतलब आधा बांट दिए। तो आधा मतलब इसके बीच का नंबर, बीचों बीच का आ गया, सेंटर का नंबर, ठीक है। तो आप ये ऐसे फाइंड आउट हुआ होगा कि 8 + 2, 8 + 10 और डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो 9 ऐसे आया होगा। लेकिन आपको एक सिंपल एग्जांपल समझ में आ गया कि अगर किसी दो नंबर्स के बीच में नंबर निकालना है, तो आप उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, दोनों के ऐड करके। ये एक रूल होता है। ओके, यही मेथड 1 में हम अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन ये मेथड 1 लेंदी होगा। ओके, तो आपको मेथड 2 बताएंगे जिसमें कि ये एकदम आसानी से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में निकालना है। सपोज कीजिए ये 3 है, ये हमारा है 4। सपोज कीजिए कि ये कोई नंबर लाइन है, सपोज कीजिए 3 है एंड 4। ओके, तो इसके बीचों बीच निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला वाला अगर रेशनल नंबर निकालेंगे तो 3 + 4/2 कर दीजिए। दैट मीन्स कि 4 3 7.2 पहला रेशनल नंबर आ गया। सपोज कीजिए इसको अगर रिप्रेजेंटिंग करना है, तो एक नंबर लाइन है, यहाँ पे अगर हमारा मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इसको सपोज कीजिए, हम पूरा नंबर लाइन नहीं दिखा रहे हैं, बस 3 एंड 4। तो हमारा 7/2 इसी के बीच में आएगा। ओके, इतना क्लियर है कि नहीं? अब सेकेंड वाला निकालना है। बताइए अगर देखो 3 और 4 के बीच में हमारा नंबर लाइन, इसी के बीच में नंबर लाई करना चाहिए बस। हमको नहीं पता है कि यहाँ लाई करे, कि यहाँ लाई करे, कि यहाँ लाई करे, कहीं पे भी लाई करे, हमसे वो नहीं मतलब है, ठीक है। तो अब सपोज कीजिए कि हमको इसके इसके बीच में नंबर लाई करना है, तो 3 एंड 7/2 ये भी तो नंबर जो लाई करेगा, ये 3 और 4 के तो बीच में होगा। हमको 3 और 4 के बीच में चाहिए, हमारा मर्जी है, हम 3 और 7/2 के बीच में निकाल लें। तो 3 और 7/2 के बीच में अगर नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। आपको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता थोड़ा सा 3/1 इसे लिख सकते हैं, प्लस 7/2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये टोटल है। तो ऊपर का आप पहले ऐड कर लीजिए इसको डिनोमिनेटर का, जैसे आप सिंपली फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। ओके, एलसीएम लेकर के। तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 हो जाएगा, एलसीएम इसका लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, प्लस 7 13/2 डिवाइडेड बाई 2।
तो इसका सिंपली क्या आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा हमारा हाँ, तो हमारा क्या आ जाएगा 13/4। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 ओके ओके 7/2 तो 6, हाँ 13/4, 13 ये नीचे आ जाएगा 13/4। आपको ये सिंपली आपको पता ही है, इसको जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 13/4 बन जाएगा। ओके, तो एक नंबर आ गया यार, ये बीच में क्या आ गया 13/4, ये हमारा 13/4। तो हमें एक दो नंबर पता चल गया। अब तीसरा नंबर कोई पता करना है, थर्ड वाला सपोज कीजिए, तो हम 7/2 और 4 के बीच में निकाल लीजिए, 7/2 एंड 4 के बीच में निकाल लीजिए। तो इसको भी अगर दो नंबर्स के बीच में अगर कोई संख्या निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसका आधा कर दीजिए, तो इससे इसको बीचों बीच वाली ये नंबर फाइंड आउट हो जाएगा ना। इसके बीच में जो ये है नंबर, कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता है, जो भी आएगा, तो इसके बीच में क्या नंबर आएगा 7/2 और इसके बीच में +4 के बीच में, तो 7/2 और +4 के बीच में इसे जस्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसे 15/2 आ जाएगा। इसे इतना सिंप्लीफाई करने आना चाहिए यार, नहीं तो आप अलग से कर सकते हैं 2। ओके, तो 15/4। ओके, इतना सिंप्लीफाई होके आ गया, तो एक नंबर क्या आ गया 15/4, 15/4। देखिए 3 नंबर मिल गए इसी के बीच में, 3 और 4 के बीच में ही मिल रहे हैं। हम निकालने का तरीका क्या है 7/2 और 3 के बीच में। अगर आपको और नंबर चाहिए, तो आपको और दो नंबर चाहिए ना, तो आप इसके इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, इसके इसके बीच में। सब समझ गए ना हम क्या करने वाले हैं आगे। तो आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, सपोज कीजिए कि 15/4, 15/4 एंड 4 के बीच में निकाल दिए, तो आप यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो आप ऐसे निकाल सकते हैं ओके नंबर्स को, कि इसके बीच का नंबर, तो एक चौथी नंबर मिल जाएगा। सपोज कीजिए कि आप 15/4 और 4 के बीच में निकालना है, ठीक, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 15/4, आप वहाँ नंबर लाइन पे समझ जाइएगा 15/4 एंड 4 के बीच में। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, हम क्या बताएं, अगर दो नंबर है, अगर उसके बीचों बीच की संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़ के उसको आधा कर दीजिए, तो 15/4 + 4 / 2। तो इसको थोड़ा सा आप करेंगे, तो इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 + 15 31, 31/8। ओके, ये चीज हो जाएगा। ये कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कहाँ पे लाई करेगा ये बताइए, इसके बीच में 31/8। ओके, तो इसको आप सपोज कर लीजिए, तो 8, अगर 8 का 31 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये 4 टाइम नहीं जाएगा, 4 टाइम से थोड़ा सा कम, देखिए सही भी है। ओके, 31/8। अगर आपको एक और चाहिए, एक और चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसके इसके बीच निकाल लीजिए, आपका मर्जी है। तो 3 और 13/4 के पांचवा नंबर निकाल लीजिए, 3 एंड 13/4। देखिए आप किसी के बीच निकालिए, आपका हो सकता है कि आंसर कुछ और आए, क्योंकि आप किसी और के बीच निकाल दें, आपका मर्जी है। तो 7/2 और 13/4 के बीच निकालिए, ये 15/4 और 7/2 के बीच निकालिए, आपका आंसर कुछ और आएगा। लेकिन इतना पक्का है कि लाई करेगा इसी के बीच में, 3 और 4 के बीच में, और ये बीचों बीच निकालने का टेक्निक है। तो ये क्या है, दो नंबर के बीच फाइंड आउट करने का टेक्निक है। उसकी हेल्प से हम लोग किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर हम जितने भी बोले उतना फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 5 बोलता है 5, 7 बोलता है 7, 8 बोलता है तो 8। ओके, तो इसको क्या कर सकते हैं 3 + 13/4, इसको अगर कर देंगे तो ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा कि 12 और 13, 12 13 और 25 ना, 25/4। ओके, तो 25 नो नो डिवाइडेड बाई 2 ना, तो डिवाइडेड बाई 2, तो 25/8। ओके, ये एक हम लोग का, ये भी एक इसी के बीच में लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा, ये इसके बीच में लाई करेगा। सब समझ गए ना, ये यहाँ पे होगा, क्या होगा 25/8। तो हमारा पांचों रेशनल नंबर क्या हुए, 5 रेशनल नंबर्स क्या क्या हो गए 3 एंड 4 के बीच में, बताइए। एक हो गया हमारा 20, अगर सीरियल वाइज लिख देता 25/8, फिर इसके बाद 13/4, फिर इसके बाद 7/2, फिर इसके बाद 15/4, इसके बाद 31/8। ओके, 8 ना, हाँ। तो ये चीजें हो गया पांचों रेशनल नंबर। ऐसे आपको 6 बोले तो फिर उसके आधा करते जाइए। समझ गए, कॉन्सेप्ट को समझ गए कि नहीं? ओके, तो आप ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चंस। अगर आप सॉल्व करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं। ओके,
तो मेथड 2 क्या है उसकी बात करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है ये आप और आसानी में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद मेथड 2 की बात करते हैं, ठीक। मेथड 1 को आप हटाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मेथड 1 कैसे करना है। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, ये चीज़ आपको, अब चलते हैं, चलो ठीक है। अब मेथड 2 में चलते हैं। मेथड 2 क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने थे, 5 रेशनल नंबर, ठीक। तो हम सपोज सोचिए 3 को, अगर आपको इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है तो आप कुछ मत करिए, आप कॉन्सेप्ट बताते हैं, पहले बता देते हैं, इसके बाद बताते हैं क्यों ऐसा हुआ, ठीक। तो अब 5 रेशनल नंबर निकालना है तो 5 + 1 कर लीजिए। 5 + 1 मतलब 6। जैसे हम बोले कि 5 से लेके 11 तक के बीच में आप रेशनल नंबर निकालिए, कितने, मान लीजिए कितने नंबर है इसके बीच में, 5 6 7 8 9 10। तो ए 1 2 3 4 5, इसके बीच में 5 नंबर है, तो 5 नंबर है। तो आप इसके बीच में 5 नंबर है तो एक एक नंबर बढ़ते गया। अगर इसके बीच में हम बोलते 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या करते, कुछ नहीं करते, आपको बस एक एक इंक्रीज करते चले जाना है, ठीक है, 5 और 11 के बीच में, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है उतना है, ठीक। तो अब ऐसे ही बोल दिए, इसका डिफरेंस जो है वो हमारा 11 5 6 है, तो 6 है, इसका डिफरेंस देखिए 11 5 6 है, तो ये क्या चीजें हैं, 5 इसके बीच में रेशनल नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब हमें एक ज्यादा लेना होगा, तब जाके हम लोग रेशनल नंबर जितना डिफरेंस है उससे कम आएगा। तो हम लोग को 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब कि जो हम लोग का 6 डिनोमिनेटर है उसको 6 बनाना पड़ेगा, ठीक। तो 5 + 1 जो है ना, ये क्या हो जाएगा 6, और यही को, इसी को हम लोग क्या बनाना है, डिनोमिनेटर बनाना है। अब ध्यान से देखें, तो जो अभी पीछे एग्जांपल बताए थे 4 5 1, इस सब का डिनोमिनेटर सेम था, तो इसको हम क्या बना देंगे, डिनोमिनेटर। ओके, बस यही कॉन्सेप्ट है, डिनोमिनेटर इसे बनाने वाले हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं, ये 3 है यार, ये हमारा 4 है, ठीक, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है नंबर लाइन पे। ओके, ये 3 है 4 है, ये नीचे लिख लेते हैं, इसको ऊपर से रिमूव कर देते हैं। ओके, तो 3 है 4 है, इसके बीच में अगर नंबर लाई कर रहा है तो कैसे, अब हम लोग 5 रेशनल नंबर लिखेंगे, तो एग्जैक्ट लिख देंगे, ज़्यादा लिखना ही नहीं, 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो 3 को अगर ध्यान से देखो, तो अगर 3 को हम लोग डिनोमिनेटर 6 में ले जाएं तो कैसे लिखेंगे, हम लोग 3 को 3 × 6 / 6 लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर याद करो, ठीक है। तो इसका मतलब 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को अगर हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, न्यूमरेटर का, तो 18/6 आएगा, ये 3 ही लिखा है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 6 के डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर हमारा मकसद क्या है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना, तो 6 बनाते हैं, 6 बनाना, ठीक। तो 6/6, तो ये क्या हो गया 24/6, ठीक। तो इसका मतलब क्या, इसे क्या लिख सकते हैं 24/6, ये क्या हो जाएगा हमारा 18/6। तो बताना, हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो अब नंबर जितना बड़ा होगा उतनी, अगर हम यही चीज बोले होते कि 18 और 24 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखिए, तो क्या लिख देते, 19 20 21 22 23 24 आ जाएगा, ये तो ये वाला हो जाएगा। तो देखिए 3 2 5 रेशनल नंबर आ गया। तो इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, आपको डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है, डिनोमिनेटर है, सबका 1 है, देखिए ना, सबका डिनोमिनेटर 1 है, आपको पता नहीं चल रहा है। तो डिनोमिनेटर अगर सेम बना दिए तो इसका मतलब क्या है, जस्ट बस हमें न्यूमरेटर को एक एक इंक्रीज करके वहां तक पहुंच जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट इसका था, तो बहुत ही सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है। सपोज कीजिए 18/6 है, तो 6 है तो 6 दिखा दीजिए, 1 था तो 1 दिखा रहे थे, बस आपको हाइड था यहाँ पे, इसलिए आपको लगता है कि बस एक एक इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर हर नंबर में होता ही है 1, ठीक। तो अब क्या है कि यहाँ पे क्या दिखा देंगे, 18/6 है तो 19/6, आप डिवाइड करके देख लीजिए, इसी के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में, ऐसा नहीं है कि 4 टाइम भाग चला जाएगा, ठीक है। 6 का 19 में करेंगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, ऐसे 24/6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक। अब 25/6 कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 4 से ज्यादा हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग। ओके, तो समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है।
तो ऐसे आप दिखा भी सकते हैं। हो सकता है देखिए प्रीवियस केस में आंसर कुछ और आया था, तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच कोई भी दो रेशनल नंबर है, सपोज कीजिए कोई भी दो रेशनल नंबर है, तो इसके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करती है, ये चीज पता होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर किसी भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लाई करते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, ओके। अब एक्सरसाइज कर लेते हैं।